आपके चैप्टर का क्या नाम है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैप सब लाए हैं? ठीक है, जो नहीं लाए वो बना लें। आपको कुछ चीजें मैं पहले बता दूं कि जीएमटी क्या होती है। साइड में मैप बनाने जीएमटी IST। आज मैप वर्क नहीं करते, आज पहले बेसिक चीजें कर लेते, कल मैप वर्क करते। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री होती है। एक चीज याद रखो, इसे पढ़ते हैं डिग्री, इसे पढ़ते हैं टाइम। इसे क्या पढ़ते हैं? डिग्री। अगर नंबर के ऊपर ऐसे लगाओ और अगर इस तरह का सिंबल लगाओ, इसे क्या पढ़ेंगे? टाइम। हिंदी में अगर बोलते हैं समय और अंश, ये भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्रीनविच। जीएमटी क्या होती है? ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ से जाती है? लंदन। लंदन में ग्रीनविच जगह है, वहां से ये लाइन जाती है इंग्लैंड में। लंदन में ग्रीनविच से ये लाइन गुजरती है, इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। कौन सी, किस लिए आती है? एक्चुअल में इसी लाइन से पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। इंडिया का टाइम क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितना है? 82 डिग्री 30 टाइम। 82 डिग्री 30 टाइम। ये इंडिया के कितने स्टेट को कट करती है? ये इंडिया के 5 स्टेट को कट करती है। नंबर 1, किसी को पता है? 5 स्टेट को यूपी, MP एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट हुए? 5। तो और ये यूपी में कहाँ से जाती है, आपको पता है? आपके इलाहाबाद में जो नैनी है ना, मतलब अब ये बस सोचना जमीन पर ढूंढने लगना कहाँ से टाइम लाइन गई है। एक्चुअल में आपने बचपन में लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं। ऐसी कोई लाइन एग्जैक्ट होती नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिन करके खींची गई है। क्यों खींची गई है? किसी भी कंट्री का लोकेशन पता करने के लिए। आप बचपन में जब छोटे थे तो आपकी मैम आर्ट्स में कुछ ऐसे डायग्राम बनवाने से पहले कुछ ऐसे बॉक्सेस बनवाती थी। फिर कहते अगर एप्पल बनाना है मान लो, तो ऐसे यहाँ से ऐसे करके कुछ जाएगा, फिर ये इस तरह से होते थे, डायग्राम्स बनते थे। आज भी जब आप फेस बनाते हो तो इसका यूज करते हो, ठीक? तो इन लाइन का मतलब क्या होता था कि हमें ये पता चल जाए कि हमें किस एरिया में कौन सी लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसीलिए जो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती है, ये क्यों खींची जाती है? लोकेशन एंड टाइम के लिए खींची जाती है। तो अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री लाइन, कौन सी 0 डिग्री लाइन? जो GMT बताती है हमारी, ये कहाँ से जाती है? ग्रीनविच, इंग्लैंड, लंदन में ग्रीनविच से गुजरती है, जिसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं। ये अच्छा ये 0 डिग्री लाइन लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ये वाली होती है, लैटिट्यूड ये वाली होती है, पता है ना? ये वाली लाइन को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये वाली को लैटिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड होती है 360, लैटिट्यूड होती है 180। 90 इसमें बांट लो, 180 इसमें बांट लो। क्लियर? तो ये आपकी जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, ये ग्रीनविच से कितना आगे है? ग्रीनविच का जो टाइम दिखा रहा होगा उससे इंडिया की IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना आगे है? 5.5 घंटा। ये इतना टाइम किससे आगे है? इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे का है। इसलिए जो टाइम वहां पे दिखाया जाता होगा उससे हम 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। क्लियर? लंदन, इंग्लैंड अभी बताया बेटा, ठीक? अब आगे बात करते हैं कि मैंने आपको कहा कितने स्टेट को काट रही है लाइन? इंडिया में
यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बेसिक चीज समझ में आ गई। अब मैं पूछती हूँ इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे आता है? इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग 7 नंबर पे आता है। इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूएसए। यूएसए में कितने स्टेट है टोटल? यूएसए में टोटल कितने स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने स्टेट है? 50। याद रखिएगा यूएसए। फिफ्थ नंबर पे ब्राजील एंड 6 ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट 7 नंबर पे इंडिया। इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया कितने एरिया में फैला है? बात अगर करते हैं 32,87,163 किलोमीटर। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये एकदम क्लियर है। 32,87,000 एरिया में आपका इंडिया है। ठीक, इतना बड़ा एरिया जो है आपका किसका है? इंडिया का। इंडिया कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे रशिया, सेकंड पे थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट इंडिया। 7 नंबर पे इंडिया आ गया। अब ये बताइए आप मुझे कि इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ एरिया। राजस्थान और स्मॉलेस्ट गोवा। वेरी गुड, स्मॉलेस्ट गोवा। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन सा स्टेट आता है? यूपी। वेरी गुड। एंड स्मॉलेस्ट सिक्किम। गुड। ठीक, और ये भी मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? लद्दाख की। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी? सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक। दिल्ली में चांदनी चौक है? दिल्ली गए हो कोई? चांदनी चौक सुना है ना? अच्छा, गए नहीं, सुना तो होगा चांदनी चौक। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक, सबसे बड़ी लद्दाख। कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, इलेक्शन फाइट करने वाला जो एरिया होता है, बताया है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको अभी तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लाइन है, ये इंडिया के बीच से जाती है, कितने स्टेट को कट करती है? 8 स्टेट को कट करती है। कितने स्टेट को? 8। बीच से जाती है बिल्कुल। कल मैं मैप में करवाऊंगी, आज सब नाम लिखवा देंगे। फर्स्ट स्टेट कौन सा होता है? गुजरात। फर्स्ट स्टेट गुजरात। सेकेंड, गुजरात के बाद क्या आता है? उससे एकदम छठा वो क्या है बताइए? राजस्थान। थर्ड, उसके और पास क्या है? एमपी। फोर्थ बताइए। फर्स्ट है आपका गुजरात, सेकेंड है आपका राजस्थान, थर्ड है आपका एमपी, फोर्थ है आपका छत्तीसगढ़ और फिफ्थ है आपका झारखंड और फिफ्थ के बाद 6 है आपका वेस्ट बंगाल, 7 है आपका त्रिपुरा और 8 है आपका मिजोरम। 4 पे अब बताइए क्या आएगा? छत्तीसगढ़ एंड फिफ्थ झारखंड एंड 6 वेस्ट बंगाल एंड 7 त्रिपुरा एंड लास्ट मिजोरम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ईस्ट की तरफ जो 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, उन्हें 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। ये चीज समझ में आती है ना आपको? 7 स्टेट्स हैं, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि 7 सिस्टर्स की लोकेशन दिखाइए, तो आपको उस टाइम पे परेशान नहीं होना। आपको इतना याद रखना है कि ईस्ट की तरफ जो 7 स्टेट्स हैं
असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी की सारी 7 सिस्टर्स। क्या है? 7 सिस्टर्स। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने आपको बताया GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। कहाँ से जाती है? इंग्लैंड में लंदन से जाती है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड होती है? ये लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे का है। ये कहाँ से जाता है भाई? ये 5 स्टेट को कट करती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर? एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। फर्स्ट पे रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। मैंने आपसे पूछा एरिया के अकॉर्डिंग 7 नंबर पे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे। याद रखिएगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, एरिया के अकॉर्डिंग 7 नंबर पे। रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो कितने स्टेट को कट करती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने स्टेट हुए? 8 स्टेट हुए। अभी मैंने आपको बताया कि इसे क्या पढ़ते हैं? डिग्री, और उसे पढ़ते हैं टाइम। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या लाइन है उसकी? 82 डिग्री एंड 30 टाइम। 82 डिग्री एंड 30 टाइम। ये क्या है? लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? ये है लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, टाइम लाइन लॉन्गिट्यूड होती है क्योंकि मेन जो टाइम लाइन है ग्रीनविच की वही लॉन्गिट्यूड है। इसलिए जो भी लाइंस होंगी आपकी वो क्या होंगी? लॉन्गिट्यूड ही होंगी। इसीलिए जब आप ये मैप, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये जो स्टेट है ये ऐसे है, आप जब इंडिया का मैप देखिएगा ऐसे नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सारे स्टेट ऐसे लाइन से। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं, ऊपर यूपी है, यूपी के नीचे MP हल्का सा कटता है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, लास्ट में आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सी 2 रिवर्स मिलकर बनाती है? डेल्टा क्या होता है? जो रिवर्स मिट्टी ऊपर से बाहर के लाती है उसे डेल्टा क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी 2 रिवर्स को कौन सी 2 रिवर्स मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर लेक एक बहुत बड़ी झील है, वहां से कौन सी रिवर निकलती है? ब्रह्मपुत्र। और इंडस रिवर भी वहीं से निकलती है, सिंधु जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर का पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेंगे। माउंटेन भी पढ़ेंगे, रिवर्स भी पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब मैं आपसे रिवीजन करके पूछती हूँ, इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में? राजस्थान। सबसे छोटा एरिया के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन समझ रहे हैं? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यूपी एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट सिक्किम। आपको एक चीज और बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी लद्दाख। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक कौन गया है? चांदनी चौक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और लद्दाख इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये चीज याद रखिएगा। इंडिया की सबसे लंबी रिवर गंगा। इंडिया की सबसे लंबी रिवर गंगा। क्लियर?